हेलो गाइज, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट लॉस का एक और नया वीडियो लेके आए हुए हैं और आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, इस वीडियो में आपको 3 गो टाइप प्रॉफिट लॉस का मिलेगा और ये तीनों टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो आज तीनों टाइप सीख लीजिएगा। देखिए, इसमें क्या रहेगा, पहला टाइप में क्या रहेगा कि आपको प्रॉफिट या लॉस क्रय मूल्य के सापेक्ष में दे देगा। सॉरी, विक्रय मूल्य के सापेक्ष में प्रॉफिट, विक्रय मूल्य के सापेक्ष यानी विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट दिया रहेगा। किस पर? विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट दे देगा। प्रॉफिट दे या लॉस दे, विक्रय मूल्य पर दे दिया रहेगा। तो वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज पूछे या लॉस परसेंटेज पूछता है तो कैसे निकाला जाता है, पहले इस दोनों में अंतर समझिए कि जब सीपी पे प्रॉफिट होता है तो उसमें और एसपी पे प्रॉफिट होता है उसमें अंतर समझिए। इसमें हम ले लेते हैं, प्रॉफिट हो रहा है 10%, 10% प्रॉफिट हो रहा है 21 पर हो रहा है। ये जो 10% प्रॉफिट हो रहा है 21 पर हो रहा है तो सीपी पे एक बार हो रहा है। दोनों में अंतर बता रहा है। एक बार प्रॉफिट हम ले लेते हैं 10% है, अब प्रॉफिट किस पर हो रहा है? ऑन एसपी पर ले लेते हैं। किस पर? एसपी पर, यानी ई हो गया विक्रय मूल्य पर 10% प्रॉफिट हो रहा है और ये हो रहा है क्रय मूल्य पर उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों में अंतर क्या होता है? तो अंतर पहले समझिए। यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10 होता है, 1/10 हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं किस पर प्रॉफिट मिल रहा है? 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, किस पर मिल रहा है? क्रय मूल्य पर, यानी बट्टा में क्रय मूल्य पर मिल रहा है प्रॉफिट, तो बट्टा में क्या आया हुआ है? सीपी है। प्रॉफिट यहाँ किस पर मिल रहा था? ये क्रय मूल्य पर मिल रहा था, यानी क्रय मूल्य कितना? 10 रुपया था, तो उस पर एक का उस पर क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। एक का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर कोई दिक्कत? ये हो गया। तो हम कहेंगे सीपी और एसपी का रेशियो बताइए। सीपी और एसपी का रेशियो, एसपी का रेशियो क्या होगा? सीपी और एसपी का रेशियो, यानी हम किसी सामान को 10 रुपए में खरीद रहे हैं तो उस पर एक का प्रॉफिट हो रहा है, बेच रहे तो एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेच कितना में रहे हैं? 10 का सामान खरीद रहे हैं, एक का उस पर प्रॉफिट हो जाता है, कितना में बेच रहे थे? 11 रुपया में उसको बेच रहे थे। यानी सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से 11 अनुपात कितना, सॉरी 10 अनुपात 11 आया है। यहाँ से देखिए सीपी और एसपी का रेशियो निकालने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन मान तो बताइए वो भी कितना? 1/10 होता है, 1/10, यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है ये 10% प्रॉफिट किस पर हो रहा है? यहाँ पर एसपी पर हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है? विक्रय मूल्य पर। यानी इस सापेक्ष बट्टा में कौन है? ये जो आया हुआ है ये विक्रय मूल्य पर, यानी 10 ये क्या है? ये एसपी है। ये क्या है? ये एसपी है, यानी 10 रुपया पर एक का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सामान को हम 10 रुपया में बेच रहे हैं ना, यहाँ सामान को 10 रुपया में बेच रहे हैं, ईएसपी है 10 रुपया में बेच रहे हैं, तो उस पर एक का हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी और एसपी का हम रेशियो निकालना चाह रहे हैं। सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? सीपी और एसपी का रेशियो, यानी हम किसी सामान को 10 रुपया में बेच रहे हैं तो एक का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना रहा होगा? तब सीपी कैसे निकाला जाता है? तब विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को क्या घटा दिया जाता है तो सीपी निकल जाता है। यानी सीपी क्या होता है? सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट घटाते हैं तो सीपी निकल के आता है। तो यहाँ तक 10 रुपया में बेच रहे तो उस पर एक का प्रॉफिट हो रहा था, एक प्रॉफिट तो है बेच रहे, एक का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम सीपी हम निकालना चाह रहे थे। सीपी कितना रहा होगा? तो 9 रुपये रहा होगा। कितना? 9 रेशियो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 9 रेशियो 10। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा? 9 रेशियो 10 हो रहा है। यहाँ से जब प्रॉफिट क्रय मूल्य पर हो रहा था, सीपी पर हो रहा था, तो यहाँ से 10 रेशियो 11 हो रहा है। अगर प्रॉफिट यहाँ पे किस पर हो रहा है? एसपी, सॉरी हाँ एसपी पे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा? 9 अनुपात कितना? 10 हो रहा है। तो वास्तविक प्रॉफिट, अगर हम यहाँ से वास्तविक प्रॉफिट पूछेंगे, वास्तविक प्रॉफिट कितना हो रहा था? ये जो 10% प्रॉफिट हो रहा है किस पर? एसपी पर हो रहा है, लेकिन वास्तविक प्रॉफिट कितना का हो रहा है? तो यहाँ से निकालिएगा, तो एक का प्रॉफिट हो रहा है, 9 का सामान, हम 9 का सामान के 9 रुपये में खरीदे किस सामान को, उसको 10 रुपये बेच देते, एक का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है? 9, यानी 1/9 का परसेंटेज मान कितना होता है? तो 11.11% होता है, 11.11% होता है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी यही दोनों में अंतर होता है। अब इस पर हम सवाल पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कैसे इस पर सवाल पूछा जाता है। ये कंसेप्ट तो दोनों में समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट सीपी पर दिया रहेगा या लॉसो दे सकता है। हम यही प्रॉफिट लेके समझाए हुए हैं, लॉसो वहां पर दे सकता है। तो दोनों में अंतर होता है, ये नहीं समझिए कि दोनों एक ही होता है। ठीक है, जब भी एसपी के सापेक्ष में प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा तो वह सभी प्रॉफिट नहीं होता, उसको आप निकालना पड़ता है। ध्यान देखिए पहला ही क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर
हानि की गणना 25% की जाती है। हानि की गणना 25%, जो हानि की गणना कर रहा है 25%, इसके आधार पर, ये विक्रय मूल्य के आधार पर, यानी विक्रय मूल्य के सापेक्ष उसको 25% लॉस हुआ है। तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक, यहाँ पर जो लॉस हो रहा है, ये लॉस हो रहा है किस पर दे दिया हुआ है, ये जो 25% लॉस हो रहा है ये ऑन किस पर, एसपी पर दे दिया हुआ है। तो हमको वास्तविक लॉस परसेंटेज निकालना है। ठीक है, ये तो डाटा सही नहीं है, तो भले क्वेश्चन में दिया है लेकिन ये डाटा सही नहीं है, इसको हम ठीक करने जा रहे हैं। तो 25% को फ्रैक्शन में कितना, 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/4 होता है। 25 को परसेंटेज को होता है बट्टा में 100 करिएगा, बट्टा में परसेंटेज को होता है बट्टा में 100 करिएगा, तो 25 चौका 100 हो जाता है, 1/4 हो गया। इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/4। 1/4 का मतलब नीचे क्या है, नीचे एसपी दे दिया हुआ है, जो लॉस दे दिया हुआ है, एक का लॉस हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है। तो किसके सापेक्ष पर लॉस हो रहा है, एसपी के सापेक्ष में। यानी हम 4 रुपए में किसी सामान को बेच रहे हैं, किसी सामान को 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो उस पर एक का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है। तो हम सीपी निकालना चाहते हैं। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी, एक 4 का सामान बेच रहे हैं तो उस पर एक का लॉस हो रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी। तो हम जब लॉस होता है तो सीपी निकालना रहता है, तो एसपी में क्या कर देते हैं, सीपी को यानी लॉस को जोड़ देते हैं। तो 4 एक कितना हो गया, 5 हो जाएगा, तो लॉस इतना हो गया। अब वास्तविक लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस तो एक का हो रहा है, परसेंटेज में निकालना है लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो एक का लॉस हो रहा है, लेकिन किस पर, अब लॉस किस पर निकलेगा, सीपी पर निकलता है, 1/इतना। ठीक है, परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 1/, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से क्या कीजिएगा, गुना करिएगा, तो वही कितना हो जाएगा, 20% आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी इतना परसेंट आपको लॉस होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का करा, यदि मोहन एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20% होता है, यानी जो अभी भी जो 20% मोहन एगो पेन बेच रहा है, तो उसका जो लाभ मिल रहा है किसके सापेक्ष में कह रहा है, कि विक्रय मूल्य के सापेक्ष में 20% उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ वास्तविक लाभ प्रतिशत। देखिए कैसे इसको निकालिएगा, तो 20% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/5 होता है, 1/5। ये जो अभी दे दिया हुआ है, लाभ दे दिया हुआ है, तो किस पे, एसपी पर दे दिया हुआ है। ये जो है 5 रुपए हम सामान बेच रहे हैं, तो उसको एक पर क्या हो रहा है, उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से सीपी निकालेंगे, तो जब प्रॉफिट होता है तो सीपी निकालना रहता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, एसपी में से प्रॉफिट को घटा लेते हैं, प्रॉफिट को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4, यानी 4 का हमको क्या, सीपी का मान कितना, 4, यानी 4 सीपी का मान मालूम होगा। प्रॉफिट तो एक का ही होगा ही, प्रॉफिट एक का ही होगा, क्योंकि 4 रुपए में खरीद रहा है, 4 रुपए में सामान को खरीद रहा है, 5 में बेच रहे थे, एक का प्रॉफिट तो होगा ही। तो जो ऊपर आता है तो प्रॉफिट होगा, परसेंटेज में पहले चेंज होता है, यहाँ परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब वास्तविक परसेंटेज हमको निकालना था, वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, तो एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, अब होगा पहले एसपी पर दिया हुआ था, तो हम सीपी पर ना, जब ये प्रॉफिट या परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना था, हमेशा सीपी पर ही निकाला जाता है, सीपी के पर। तो सीपी पर निकालना है तो 1/4, 1/, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, 4 से इसको काटिएगा, 4 से 25 मरतबे, तब 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। वास्तविक परसेंटेज यानी वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 25% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करा एक आदमी एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर क्या करता है, बेचता है। ठीक है, एस पर बेचता है, अब विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ कमाता है। लाभ उसको विक्रय मूल्य, जो ये भी 20% दे दिया हुआ, ये भी क्या दे दिया हुआ, विक्रय मूल्य पर ही लाभ दे दिया हुआ 20%। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है, अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की क्या किया जाता है, वृद्धि किया जाता है, और वो एस से जितना मैं पहले बेच रहा था उसमें भी क्या किया है, 4% अधिक मूल्य पर बेचता है। जो पहले बेच रहा था, एस रुपए में पहले बेच रहा था, अब उसमें क्या कर, उसमें भी 4% का वृद्धि कर देता है। ठीक है, 4% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा निकालने के लिए कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देखिए, पहले तो ये जो 20% दे दिया हुआ है, 20% ये जो प्रॉफिट हो रहा है अभी किस पर हो रहा है, 20%, ये अभी हो रहा है फिलहाल में एसपी पर हो रहा है। तो 20% का फ्रैक्शनल मान होता है 1/5 होता है, 1/5। तो ये 5 क्या है, ईएसपी है, प्रॉफिट एक हो रहा है, प्रॉफिट का यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी 5 का सामान हम बेच रहे हैं तो एक का उस पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से सीपी निकल के आ जाएगा, सीपी कितना होगा, तो सीपी 4 रहा होगा, 5 में से 1 घटाइएगा 4,
सीपी जब निकल के आ गया है, प्रॉफिट एक का हो रहा है, देखिए 4 का सामान खरीदारी है, 5 में बेच रहे थे, एक का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो अंतर आता है उसी को हम प्रॉफिट मान लेते हैं, एक का प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी सीपी हमको मालूम हो गया, सीपी और एसपी, ठीक है। सीपी कितना है 4 है, एसपी कितना है 5 है। अब देखिए परसेंटेज में इसमें सीपी में 10% वृद्धि किया गया है और एसपी में यही मेरा क्या है, एस जो दे दिया हुआ था, ठीक है, एस में बेच रहा है, एस रुपया में बेच रहा है, एस का मान है, तो ये एस का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब परसेंटेज में वृद्धि वृद्धि कर रहा है, तो इसको तो एक क्या है, रेशियो है, रेशियो को हम किसी भी संख्या से डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, तो इसको हम आराम से क्या कर लेते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, इसको 100 हम पूरा देते हैं, ठीक है 100, ताकि परसेंटेज में वृद्धि कमी आसानी से हो जाए, कैलकुलेशन ज्यादा न करनी पड़े, दशमलव में नहीं जाएगा। ये जो दे दिया हुई तो ये एस है, ठीक है, एस में पहले बेच नहीं रहा था, इसमें शुरू में दे दिया हुआ, निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके क्रय मूल्य में 10% वृद्धि किया गया, तो इसका 10% निकालिएगा तो 40 हो जाएगा, तो इसका जब 10% इसमें 10% क्या किया, क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि किया गया है, तो इसका 10% निकालिएगा तो कितना होगा 40, 40 में जोड़िएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना 440 हो गया, यानी इतना हो गया क्रय मूल्य में वृद्धि, अब इतना में हो रहा है। विक्रय मूल्य में 4% का वृद्धि किया गया, विक्रय मूल्य में 4, इसका 4% निकालिएगा, इसका 4% 20 हो जाएगा, तो इसमें इसका 4%, इसमें भी 4% वृद्धि किया गया है, ठीक है। तो इसका 4% निकालते हैं कितना 20 हो गया, तो 500 कितना हो गया 20 हो गया, 500 20 हो गया, यानी इतना में बेच रहा है, इतना में बेच रहा है, इतना में खरीद रहा है, इतना में बेच रहा है। तो अब लाभ आपसे पूछा हो, जब विक्रय मूल्य में 10% वृद्धि किया जाता है, क्रय मूल्य में 10% वृद्धि किया जाता है, विक्रय मूल्य में 4% वृद्धि किया जाता है, तब जाके अब लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना का होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालने जा रहे हैं। 440 रुपये में सामान खरीदे हुए थे, कितना में बेच रहे हैं, तो कितना 80 रुपया का उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना का, इसमें से इसमें घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, तो 80 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना पर प्रॉफिट है, जब भी परसेंटेज में निकालना रहता है हमेशा बट्टा में किसको रहता है, रखते हैं सीपी को हमेशा रखिएगा। 440 हो गया, अब गुना 100 कर दीजिएगा, आपका परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, एगो जीरो से एगो जीरो क्या हो गया, कट गया, 4 2 ना 8 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, ये 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए 1/, आपको इसमें छोटे छोटे याद करना होगा, परसेंटेज में हम बताए हुए हैं 1/11 का मान, 1/11 का मान परसेंटेज में होता है 9.909% होता है, ठीक है। दो बट्टे एक तरह से 2/9 का मान परसेंटेज में निकालने, बार बार 100 से हम नहीं गुना करके डायरेक्ट 2/9 का मान निकालना था, 2 बट्टे कितना 9 का मान निकालना है, तो जब 2/9 का मान है 2/11, 2/11 का मान जब निकालना है, 2 किसका 2/11 का मान निकालना है, तो इसका जस्ट देख रहे दोगुना कर दिया है, तो इसका भी दोगुना करिएगा तो 18 कितना 18% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बार बार भाग नहीं लगाने जाइएगा, इसको फ्रैक्शन में 2 कितना आया है, 2/11 आया, अगर हम 100 से नहीं गुना करेंगे, 100 से गुना का तो बात वही फिर आ जाता है, 200/11 आएगा, फिर भाग लगाइए, 2 से उसमें भाग लगाइए, जैसे में अभी आया है 200 कितना 11, भाग लगाइए 11 के 11, फिर बचेगा, भाग लगे तो भाग लगाने के बाद यही फिर आ जाएगा, तो भाग लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाता है, अभी छोटा था आराम से दीजिएगा, लेकिन वही हम 5/11 दे देंगे, या किसी का अगर ये मान याद रहेगा खटखट कर दीजिएगा, 5 जब 1/11 का मान 9.09% होता है, तो 5/9 का मान कितना 9/45.45% हो जाएगा, एक बार में आप आंसर बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका डायरेक्ट 2/11 आया हुआ था, 2/11, इसका परसेंटेज में मान होता है, इसका परसेंटेज मान होता है 18.18.18%, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अब तो अगला टाइप देखिए, ये टाइप तो हो गया, समझ में आ गया होगा, जब विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लाभ दे दिया रहेगा तब। अगला टाइप में क्या दे दिया रहेगा, वहां पर विक्रय मूल्य, जैसे में एक बार कहेगा X% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, X% प्रॉफिट पे बेचा जाता, सॉरी यहाँ पर विक्रय मूल्य अलग अलग दे देगा, 2 बार विक्रय मूल्य दे देगा, दोनों बार, एक बार प्रॉफिट में बेचा होगा तो एक बार लॉस में बेचा होगा, या दोनों बार प्रॉफिट में बेच दिया होगा, जो दोनों बार लॉस में बेचा होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए करा, पहले क्वेश्चन देखिए तब समझ में आपको आ जाएगा। करा एक वस्तु को
832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, जितना लाभ होता है उतना ही अगर हम 448 रुपये में बेचते तो उतना ही हमको क्या हो जाता है, हानि होता है। जब 832 रुपये में किसी सामान को बेचते हैं तो जितना लाभ होता होगा, जितना लाभ होता है, अगर उसी सामान को हम 448 में बेच देते हैं, 448, तो उतना ही हमको क्या हो जाता है, नुकसान, यानी हानि हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर अगर या फिर आगे क्वेश्चन बोल दिया है तो 50% लाभ अर्जित करने के लिए उसको किस मूल्य पर बेचना होगा, यानी किस दाम पर उसको बेचना होगा, यानी 50% को लाभ कमाना है तो उसका विक्रय मूल्य किस दाम पर उसको बेचना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, ठीक है। सीपी पे आपको मालूम नहीं, एसपी मालूम है, इतना में बेच रहा है, मान लेते सीपीए मालूम नहीं है, तो यहाँ से क्या कर रहा है, वो जब 448 में बेच रहा था, कितना 400 कितना था, 32 रुपये, 832 में बेच रहा है, 832 रुपये में बेच रहा है, तो उसको जितना का प्रॉफिट हुआ होगा, जितना का प्रॉफिट हुआ होगा उतना ही का उसको क्या हो जाता है, मान लेते एक्स रुपया का उसको प्रॉफिट हुआ है, एक्स का प्रॉफिट हुआ है, तो उतना ही का आप क्या कर रहे हैं, एक बार बॉर्डर लाइन है, एक बार इधर जाते हैं, एक बार इधर जाते हैं, प्रॉफिट होता है इधर लिख देते हैं, लॉस वाला को इधर ले देते हैं, विक्रय मूल्य में इतना में बेच रहा था, तो उसको उतना ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था उतना ही लॉस हो रहा है, उतना ही जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था उतना ही अब लॉस हो रहा है, कितना 448 रुपया में हम बेच रहे हैं, तो जब 448 ही एसपी है, ठीक है, क्या है, एसपी इतना में बेच रहा है, इतना में बेच रहा है, तो उसको उतना ही क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, जितना इतना में हम बेचे उतना उसको प्रॉफिट हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऐसे क्वेश्चन को अगर बेसिक से बनाइएगा, पहले बेसिक बता देते हैं, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में आप पूरा सकते हैं, ठीक है, अगर सीपी अगर निकालना होगा तब। तो पहले बेसिक बताते तो उसके बाद ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर एक्स मान के आइए, कुछ भी मान के आइए, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पर जितना का प्रॉफिट उतना का लॉस हो रहा है, जितना का प्रॉफिट उतना का लॉस हो रहा है, यहाँ पर एक्स का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर एक्स का लॉस हो रहा है। तो जब प्रॉफिट और लॉस दिया रहता है, प्रॉफिट और लॉस, अंतर निकालना रहता है, ये बॉर्डर लाइन है, क्या है, नंबर लाइन, तो आप जानते हैं जीरो है, जीरो से इधर जाते हैं तो बढ़ता है, इधर आता है तो निगेटिव रहता है, इधर पॉजिटिव रहता है। तो ई हो गया, मान लेते ई एक्स स्टेप पीछे है, ये एक्स स्टेप पीछे है, ये यहाँ से बॉर्डर लाइन से ये एक्स स्टेप आगे है, ये क्या है, आगे है। तो अंतर जब निकालना रहता है, अंतर इस दोनों के बीच में है, मान लेते 5 यूनिट पीछे है, -5 है, ये माइनस प्लस 10 है, तो अंतर इस दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का, 10 का गैप है, 10 का गैप है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, जब इन दोनों के बीच में हम जब विक्रय मूल्य में अंतर निकालने जाते हैं, विक्रय मूल्य में, समझिए ना, जितना विक्रय मूल्य में चेंज होता है ना, उतना ही प्रॉफिट में या लॉस दे दिया जाएगा, उतना ही में चेंज होता है, यानी जो प्रॉफिट या लॉस में चेंज बराबर विक्रय मूल्य में चेंज के बराबर होता है। समझ में आ गया। तो प्रॉफिट जब भी प्रॉफिट या लॉस दे दिया रहेगा तो हमेशा के अंतर जब निकालना रहेगा, अंतर तो क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, और जोड़ते बड़का संख्या में से छोटका संख्या का अंतर जब निकालते हैं तो घटाते हैं, तो जब एक्स में से माइनस एक्स को घटाइएगा तो अपने आप 2x हो गया रहता है, क्या हो गया रहता है, 2x। तो अंतर जब निकाला जाए, बॉर्डर लाइन से एक उधर है, बॉर्डर लाइन से एक इधर है, तो अंतर निकालना रहता है तो 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर पहले बेसिक से बताते हैं, उसके बाद एक लाइन में इसको बनाइएगा, ठीक है। 2x बराबर, हम प्रॉफिट और लॉस में अंतर निकाल लिया, तब विक्रय मूल्य में यहाँ पर भी अंतर निकाल रहे हैं, इतना में पहले बेच रहे थे, पहले इतना में बेच रहे थे, अब इतना में बेच रहे थे, यहाँ पर अंतर कितना का आ जाएगा, यहाँ पर अंतर निकालिएगा, तो 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा, ये हो गया, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया तो कितना, 8 हो गया, ठीक, ये हो गया 5, ये हो गया कितना, 7, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया तो 384 रुपये का अंतर हो रहा है। तो ऐसे एक्स का मान आ गया, एक्स के मान 192 रुपया आ गया, कितना, 192 रुपया। जब x का मान 192 आ गया है तो सीपी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालिएगा तो 192, जब इतना में बेच रहे तो उस समय 192 रुपया क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, 192 रुपया जो इतना का लॉस हो रहा था, इतना का लॉस हो रहा है, यहाँ पर x का मान इतना हमको प्रॉफिट हो रहा है, 192 रुपया का क्या हो रहा है, जब इतना में बेच रहा है तो इतना का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से इसमें से 192 घटाइए तभी उतना ही आएगा, या इसमें 192 जोड़िएगा तभी भी उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब दोनों तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ से भी सीपी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी सीपी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जोड़ देते हैं, 8 2 10 हो गया, 8 2 10 9 4 9 4 13 1 14, फिर 4 1 5 6 640 रुपया सीपी जब निकल के आ गया है,
सीपी निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब सीपी निकल के आ गया तो इसी को अब क्या 50% पर लाभ पर इसको बेच रहा है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 50% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको किस मूल्य पर बेचना होगा, किस दाम पर बेचना होगा। हमको 50% लाभ प्राप्त करना है तो इसके किस मूल्य पर बेचना होगा तो हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका 50% निकालिए जा रहे हैं, यानी ये मान किसका है, 100 का मान है। 50% लाभ कमाना है, 50% बेचेंगे कितना, 50% 150 में हम बेच देंगे 150 में, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ही कट जाएगा, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, इससे ही कटेगा 3 2 0, 32 कितना होगा 96, तो 960 रुपया क्या हो जाएगा, 960 रुपये में उसको बेचना होगा। तब जाके क्या करें, इतना में खरीदा हुआ था, अब इतना में बेचेगा, तब जाके उसको 50% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये हो गया पूरा बेसिक तरीका से। इसको क्या बना है, बेसिक तरीका से। अगर डायरेक्ट ऐसे सवाल में जितना का प्रॉफिट हो रहा है, जितना का प्रॉफिट हो रहा है उतना ही का, जितना का पहले प्रॉफिट हो रहा था उतना ही अगर लॉस हो रहा है, यानी जितना का पहले प्रॉफिट हो रहा था उतना ही दे देगा। तब जितना का प्रॉफिट हो रहा है उतना ही अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो एक तरह से देखिए जो ये रहता है, क्या रहता है, एपी में रहता है, यानी समांतर श्रेणी में रहता है। समांतर श्रेणी में जहाँ इतना का समांतर श्रेणी का, तब जानते होइएगा 2 4 6 8, अगर ये समांतर श्रेणी में है, क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो इसका एवरेज 10 हो गया, ले लेते हैं। दो के देख रहे अंतराल कितना का, 2 2 का अंतराल है, 2 2 बढ़ते जा रहा है। तो इसे यहाँ पर अंतराल कितना का, 192 का, इसमें 192 जो दिया है, तो इसमें 192 जुड़िएगा, तो ये यानी ये क्या दे दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में दे दिया नंबर आता है। क्या रहता है, जो एसपी रहता है ये समांतर श्रेणी में नंबर आता है, समांतर श्रेणी में। तो हमको बीच वाला जब संख्या निकालना रहता है, इस बीच वाला संख्या निकालना रहता है, क्या निकालना रहता है, समांतर श्रेणी में रहता है तो बीच वाला संख्या निकालना रहता है। तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग लगाइएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग लगाइएगा, तो आपका बीच वाला संख्या निकल के आ जाएगा, बीच वाला संख्या निकल के आ जाएगा। ये दोनों को जोड़िए, 2 और 6 के जोड़िएगा, 2 + 6 बट्टे भाग किससे दीजिएगा, हमेशा 2 से दीजिएगा। ठीक है, औसत निकालने में जा रहा है, औसत जब समांतर श्रेणी में रहता है तो एवरेज, यानी ये जो बीच वाला संख्या रहता है ना, ये दोनों का क्या रहता है, एवरेज रहता है, ये दोनों एवरेज। समझ में आ रहा है, जब 3 को संख्या दे दिया रहेगा और समांतर श्रेणी में तीनों संख्या है, तो एवरेज जब निकालना रहता है, औसत निकालना रहता है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर देते, एवरेज निकल के आ जाता है, अपने बीच वाला संख्या निकल के आ जाएगा। तो ये यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 8 8 का आधा कितना, 4 हो जाएगा। तो देखिए बीच वाला संख्या निकल के आएगा नहीं। तो वैसे ही जब भी अगर ऐसा दे दिया है जितना का प्रॉफिट हो रहा है उतना ही का लॉस हो रहा है, हमको सीपी निकालना है, सीपी निकालना है, तो इतना प्रोसेस ना करके आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं। सीपी कैसे निकालेगा, आप डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं। इस दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिएगा, आपका डायरेक्ट एक लाइन में सीपी निकल के आ जाएगा, 832 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जोड़िएगा तो 8 कितना हो गया, 10, और ये 8 2 10 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, 8 4 12 1 13 हो गया, कितना हो गया, कोई दिक्कत, अब भागा 2 से देना है, तो ये हो गया, यहाँ से निकालिएगा तो 6 हो गया, 6, ये हो गया 9, 6 हो गया, 9 600 कितना आ रहा, कहाँ कर पाएगा, 8 2 10 4 3 7 832। ठीक है, यहाँ 8 4 3 7 1 8 हो गया, 8 4 12 में होगा, कितना होगा 12, यहाँ पर 12 हो गया, तो भाग लगाइएगा, तो भाग लगाइए कितना होगा, 640 होगा, 640 डायरेक्ट सीपी निकल के आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट इतना जो हम सीपी निकालने के लिए इतना किए है, तो डायरेक्ट आप एक लाइन में सीपी निकाल सकते हैं, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, दूसरे भाग लगा सीपी निकल के आ जाएगा। सब जब सीपी मालूम हो ही गया, अब जितना का प्रॉफिट को बेचे या जितना का लॉस में बेचे, हम वहां से आराम से निकाल सकते हैं। अब इसी को क्या बेचना है, कितना 50% लाभ पर इसको बेचना है, तो कितना में बेचना पड़ेगा, तो इसका या तो 50% निकालिए इसका, तब जाकर उसको प्रॉफिट को इसमें जोड़ दीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। या डायरेक्ट हम विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, तो 100 का मान आता है, तो 150 का मान आपको पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप से कर रहा है, किसी मेज को 1750 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 18 रुपये में बेचने पर 4% अधिक लाभ होता है। यहाँ पर दे दिया हुआ है लाभे लाभे दे दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लाभ का अंतर हम निकालेंगे परसेंटेज में ही,
ठीक है, यहाँ पर एक बार प्रॉफिट हो रहा था, एक बार लॉस हो रहा है। एक कंसेप्ट कब लगाइएगा, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग लगा दीजिएगा कि जब जितना का लाभ दिया रहेगा उतना का प्रॉफिट दिया रहेगा, सॉरी जितना का प्रॉफिट दिया है उतना ही लॉस दिया रहता है, तब जाके ये लगाइएगा वहां पर। ठीक है, एवरेज निकाल लीजिएगा, वो एवरेज ही क्या रहता है, सीपी रहता है। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया कि सामान को हम यहाँ पर कितना का बेच रहा है, 1750 रुपए में बेच रहा है, तो उसको कितना का, जितना का लाभ होता होगा, अगर अगर उसी सामान को हम 1800 में बेच रहे हैं, तो पहले जितना लाभ होता था उससे अब 4% अधिक में अधिक लाभ हो रहा है। अधिक पहले मान x% लाभ हो रहा था, कितना बेच रहे थे, तो 1750 रुपए में बेच रहे थे पहले सामान को, तो मुझे x रुपया यानी x रुपया प्रॉफिट हो रहा था। अब उसी सामान को हम क्या कर रहे हैं, 1800 रुपए में बेच रहे हैं, क्या 1800 रुपए में, अब लाभ हो गया x प्लस 4 यानी 4% लाभ में वृद्धि हो गया। लाभ पहले की तुलना में अब 4% अधिक लाभ मिल रहा है, उसको अधिक लाभ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अंतर जब निकालना रहता है, यो प्रॉफिटे है, यो प्रॉफिटे है, तो अंतर जब निकालना रहता है, नंबर लाइन हम जानते हैं ना, नंबर लाइन से इधर चलिएगा तो प्रॉफिट पहले x% प्रॉफिट हो रहा था, अब x प्लस 4% प्रॉफिट हो रहा है। इतना में बेच रहा था, इतना का प्रॉफिट हो रहा था, अब इतना में बेच रहा था, इतना का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर अंतर निकालना रहता है, यानी यहाँ से गैप कितना का हो जाएगा, 4 का ना गैप हो गया। यानी जितना प्रॉफिट में वृद्धि होता है, प्रॉफिट या वृद्धि होता है, उतना ही विक्रय मूल्य में भी चेंज होता था। यानी विक्रय मूल्य समझ, विक्रय मूल्य में जितना चेंज होता है ना, विक्रय मूल्य में जितना चेंज होता है प्रॉफिट में ही चेंज कहलाता है। तो समझिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज बराबर होगा किसमें चेंज, उसके विक्रय मूल्य में चेंज के क्या होगा, बराबर होगा। तो वही यहाँ पर चेंजिंग कितना का हो रहा है, यहाँ पर चेंजिंग कितना का हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं 50 रुपया का चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पर 4 रुपया का चेंज, 4% का चेंज हो रहा है, यानी 4% का मान ही कितना हो गया, 50 रुपया, कितना 50 रुपया। कोई दिक्कत, तो हमसे लागत मूल्य पूछ दिया गया, क्या पूछ दिया है क्वेश्चन में, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 100% का मान पूछा हुआ, 4% का मान इतना है, तो 100% का मान निकालने के लिए इसमें क्या कर देते हैं, 25 से गुना करते हैं, तो 25 होगा 100, तो 25 से इधर भी गुना कर दीजिए, तो 25 25 125 यानी 1225 रुपया में उसको उसका लागत मूल्य कितना रहा होगा, 50 रुपया 1250 रुपया रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप के करा, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर एक महिला ने किसी वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में क्या किया है, बेचा है। अगर उसने इसे 800 रुपए में बेचता, पहले 960 रुपए में बेच रहा है, अब वही वस्तु अगर उसी वस्तु को हम 800 रुपए में महिला बेच देता, तो शुरुआती लाभ से उसको 1/3 के बराबर लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। यानी पहले जितना लाभ 3 रुपया, 1/3 का मतलब यहाँ से कहने का अर्थ है 1/3 दे दिया हुआ है, यानी पहले इतना प्रॉफिट हो रहा था, तब इतना उसको लॉस हो रहा है। जब 960 रुपये में बेच रहा है, 960 रुपये में बेच रहा है, तब यहाँ से सीपी निकल, पीछे वाला कंसेप्ट ही सवाल है, सीपी एक पीछे का है, एक स्टेप है। 960 रुपया जब बेच रहा था, तो उसको 3 रुपये का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। 3 यूनिट में कहेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन में दे दिया, 3 यूनिट को उसको प्रॉफिट हो रहा था, 3 यूनिट को उसको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसी सामान को वो क्या कितना में बेच रहा, 800 में बेच रहा, तो अब उसको जितना का पहले प्रॉफिट हो रहा था, उसका 1/3 उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब हम उसका प्रॉफिट को हम 3 माने, तो इसका 1/3 निकालिएगा, तो एक ना आ जाएगा, यानी एक का उसको अभी क्या हो रहा है, 1 यूनिट का उसको लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना का प्रॉफिट हो उतना का लॉस हो रहा है, जितना का प्रॉफिट हो उतना ही का अगर लॉस हो रहा है, तो उस समय जब सीपी निकालना रहता है तो क्या कर देते हैं, डायरेक्ट दोनों को जोड़ देते हैं, उसका समझ रहे, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो चेंजिंग है, इतना में बेच रहे किसी सामान को, इतना रुपये, इतना यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था, इतना में बेच रहे थे, इतना यूनिट का लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं ना, सेम नहीं है, लेकिन अंतर हम पता कर लिया कि 3 स्टेप आगे है, 1 स्टेप पीछे, अंतर कितना, 4 यूनिट। अंतर कितना हुआ, 4 यूनिट का अंतर। यहाँ विक्रय मूल्य में अंतर कितना हो रहा है, जितना इसमें अंतर होगा ना उतना विक्रय मूल्य में अंतर होगा। यहाँ पर अंतर कितना का, तो यहाँ पर 160 का अंतर है, 160 रुपया का। कोई दिक्कत नहीं। तो 4 यूनिट का मान इतना है, 4 यूनिट का मान इतना है, 4 यूनिट का मान कितना है, इतना है।
तो हमको किसका मान यहाँ पर, ठीक है चलिए। हाँ तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 4 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान हम निकालने जा रहे हैं। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना हो, 4 40 रुपया हो जाएगा। जब 1 यूनिट का मान मालूम हो गया तो यहाँ रख लीजिएगा। 1 यूनिट का मान कितना है, 40 रुपया, यानी 40 रुपया उसको लॉस हो रहा था जब इतना रुपया में बेच रहा था। और यहाँ से अगर 40 का मान यहाँ रखिएगा, 120 रुपया हो गया। 1 यूनिट का मान कितना, 40 रुपया था, 3 यूनिट का मान 120 रुपया। जब इतना में हम बेच रहे हैं तो उसको 120 रुपया का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है। तो यार तो 120, इसमें से 120 रुपया घटा दीजिए, तब जाके सीपी निकल जाएगा। या इसमें क्या कीजिएगा, 40 रुपया जोड़ दीजिएगा तो अपने आप सीपी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से समझ में आ गया। तो सीपी हमको मेनली सीपी निकालना है, सीपी निकालना है तो इसमें जोड़िएगा तो 840 हो जाएगा, ठीक है। या इसमें से 120 घटा लीजिए तभी भी 800 यानी 840 ही आ जाएगा। तो क्या पूछा हुआ था, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, वस्तु का लाभ प्रतिशत, वस्तु का लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ, वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखिए, जब हम लाभ प्रतिशत हमें सबने पूछा हुआ है, क्या बोल दिया हुआ था, शुरुआती लाभ इतना है तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या हो रहा है। देखिए इतना में हम बेच रहे हैं, किसी सामान को हम इतना बेच रहे हैं तो इतना इतना का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इतना का प्रॉफिट है, 120 का प्रॉफिट हो रहा है, 120 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी कितना रहेगा, इतना, यानी हम 120 रुपया क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना में इतना बेच रहा है, तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हुआ है, लॉस परसेंटेज ना पूछ के प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो इतना का प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत, इतना का प्रॉफिट हो रहा है। क्रय मूल्य कितना निकाल लियो ना, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 800, 800 कितना है, 40 है, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू क्या कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, कितना परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना रहता है तो उसे क्या कर दे, 100% से गुना कर देता है। तो आपके इससे ही करेगा 12×7=84, तो 100/100/7 क्या हो जाएगा आपका, इतना परसेंट ही, ऑप्शन यही दे दिया हुआ, तो भाग लगा लेते हैं, ठीक है। 100/7% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल समझ में, टाइप समझ में आ गया होगा। अब अगला टाइप हम समझा रहे हैं। टाइप तो खत्म हो गए, अगला टाइप देखिए। इसमें क्या रहेगा, इसमें वस्तु बराबर रहेगा, सॉरी वस्तु दे देगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल अलग अलग वस्तु खरीदेगा, अलग अलग वस्तु खरीदेगा, अलग अलग वस्तु बेचेगा। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा या लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो हर हाल में ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, हमेशा हमेशा हर हाल में ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा वस्तु को बराबर करना होगा। वस्तु का क्या कीजिएगा, बराबर करिएगा तभी जाकर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल क्या कर रहा है, 25 रुपए में खरीदता है। 1 दर्जन पेंसिल क्या किया है, 25 रुपए में खरीदता है, और 5 पेंसिल के लिए वो 12 रुपए की दर से बेचता है। यानी 5 गो पेंसिल किस दर पर बेच रहा है, 5 गो पेंसिल 12 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। 5 रुपए में, अरे 5 रुपए, 5 रुपए में 12 गो पेंसिल, जिसको मालूम 5 रुपए में 12 गो पेंसिल बेच रहा है। खरीद रहा है कितना, तो खरीद रहा है 25 रुपए में 1 दर्जन, यानी 12 को खरीद रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आर्टिकल लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम खरीद रहा है, एक बार यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सीपी, कोई दिक्कत, ये यहाँ पर एसपी लिखेंगे, समझ में आ रहा होगा। एक बार सीपी लिखेंगे, एक बार एसपी लिखेंगे, देखिए सीपी एसपी की गोली मारिए। यहाँ पर हम पैसा लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर हम वस्तु लिखेंगे, यहाँ पर आर्टिकल लिखेंगे, यहाँ पर आर्टिकल लिखेंगे, वस्तु लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना में खरीदेंगे बेचेंगे वो पैसा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, ताकि आपको निकालने में ठीक हो। देखिए 25 रुपया में, 25 रुपया में 1 दर्जन पेंसिल क्या कर रहा है, खरीद रहा है। 1 दर्जन का मतलब, 1 दर्जन का मतलब 12 गो पेंसिल क्या किया है, 12 गो पेंसिल खरीदा है, ये आर्टिकल है, ठीक है। वस्तु आर्टिकल यानी वस्तु है, 12 गो पेंसिल खरीद रहा है, कितना रुपया में,
एक दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीद रहा है। 25 रुपया में क्या किया है, 25 रुपया में वो खरीद रहा है, कोई दिक्कत, 25 रुपया में खरीद रहा है। 12 को पेंसिल है जो 25 रुपया में खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पी क्या है, इसी पी है। 12 को पेंसिल है, 12 को पेंसिल 25 रुपया में खरीद रहा है, 12 को पेंसिल 25 रुपया में क्या गया, खरीदा है। अब क्या किया है, 5 को पेंसिल, 5 को पेंसिल सॉरी 5 रुपया में, सही सही है ना, 12 रुपया में 12 की दर से बेचता है 5 पेंसिल, क्या वहां ये दे दिया हुआ है 12 रुपए की दर से बेचता है, और वो 5 पेंसिल, 5 को पेंसिल यहाँ पर, ठीक है, 12 रुपया में बेचता है। 5 को पेंसिल है, क्या कह रहा है, 5 को पेंसिल 12 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। 12 रुपये में 5 को पेंसिल, 5 खरीदा हुआ है, 12 को पेंसिल खरीदता है 25 रुपया में, यानी 25 रुपया के दर्जन के हिसाब से वो खरीद रहा है, और 5 रुपया के हिसाब से वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। सॉरी 12 रुपये के हिसाब से, यानी 12 रुपया में 5 को पेंसिल बेच रहा है। 25 रुपये में खरीद के लाया है 12 को पेंसिल, यानी खरीद रहा है 25 रुपया पर दर्जन के हिसाब से वो खरीदा है, ठीक है, यानी 25 रुपये में एक दर्जन खरीदा है, वो बेच रहा है किस हिसाब से, 12 रुपये 5 के हिसाब से क्या कर रहा है, 12 रुपये में 5 के हिसाब से पेंसिल बेच रहा है। तो ये हो गया एसपी, ये हो गया एसपी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा या लॉस परसेंटेज निकालना रहता है, तो हमेशा क्या कीजिएगा, हमेशा हमेशा की वस्तु को आपको बराबर करना है, तब जाके ही प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं या लॉस परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो हमेशा क्या करना है, इसको बराबर करना है। इसको बराबर कैसे करिएगा, तो 5 से क्या कीजिएगा, 5 से अगर ऊपर गुना कर देता है, 12 से नीचे गुना कर दीजिए, अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो अगर इसमें हम 5 से गुना कर रहे हैं बराबर करने के लिए, तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम 12 से गुना कर रहे हैं, 12 से गुना कर रहा है, वस्तु बराबर कर रहा है, 12 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 12 से गुना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से एसपी कितना हो गया, 25 125 रुपया, 125 रुपया, यहाँ से 140 रुपया एसपी आ जाएगा, 140 रुपया, 12 गुना 140 रुपया। जब ये वस्तु बराबर आ गया ना, तब समझिएगा वस्तु, यानी 60 को वस्तु हम खरीदे हुए थे, 7 को वस्तु बेच रहा है, 60 को खरीदे हुए थे 125 रुपया में, यानी 60 को पेंसिल हम खरीदे हुए, पेंसिल है ना था, 60 को पेंसिल हम 60 को पेंसिल खरीदे हुए 125 रुपया में, अब 60 को पेंसिल ही बेच रहे 140 रुपया में, तो फिलहाल में हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। 15 स्टेप आगे, 15 जुड़िए तो 40, 15 4 19, 19 रुपया क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, 19 रुपया का उसको, 15 हो गया 40 4 19 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना रुपया, अब परसेंटेज में निकालना, परसेंटेज में निकालना है कितना, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है परसेंटेज में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए 125% में प्रॉफिट, अभी तो फिलहाल में प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको प्रॉफिट और परसेंटेज निकालेंगे, तो 19 रुपया प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 125 पर, इंटू क्या करेंगे 100% में निकालने के लिए 100% गुना कर देंगे, तो 25 चौका 100 हो गया, 25 25 100 25 हो जाएगा। 19 चौका कितना होगा, 76 होता है, 19 चौका 76, 19 चौका 76 बट्टे 5 हो गया। किसी संख्या को अगर 5 से भाग लगाना है, तो 2 से क्या कीजिए, गुना करिए, एक अंक के बाद बैठा दीजिए, इसमें 2 से गुना करिएगा, तो 76 दूना कितना हो गया, 152 होता है, 152, तो 15.2 क्या हो जाएगा आपका, इतना परसेंट ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 15.2 क्या हो जाएगा, इतना परसेंट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो हमेशा क्या वस्तु का बराबर करिएगा, किसको बराबर करिएगा, वस्तु को, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा एक विक्रेता 5 रुपये में 4 नग क्या कर रहा है, 4 नग नग या पीस कही, 4 नग के हिसाब से क्या कर रहा है, एक निश्चित संख्या में केला खरीदता है, निश्चित संख्या में क्या कर रहा है, केला खरीद रहा है, ठीक है, और उन्हें 8 रुपया में 5 नग के हिसाब से क्या कर रहा है, बेच रहा है, 8 रुपया में 5 नग के हिसाब से बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत है क्या होगा, पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम आर्टिकल लिखते हैं, यहाँ पर पैसा लिखेंगे,
कितना में खरीदा है, कितना में बेच रहा है। 5 रुपया में वो 5 रुपया में 8 नग खरीद रहा है और 8 रुपया में 5 के हिसाब से वो नग बेच रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे वस्तु बराबर करना है। सीपी रहता है, एसपी रहता है, सीपी है, एसपी, यानी ये सीपी है, ये एसपी है। इतना के हिसाब से बेच रहा है, इतना के हिसाब से खरीद रहा है, यानी 8 रुपये में 5 के हिसाब से क्या क्या खरीदा हुआ है, और वो 5 के हिसाब से 8, यानी सॉरी 5 के हिसाब से 5 रुपया में 8 गुना वो खरीदता है और बेच रहा है 8 रुपया में 5 गुना वो बेच रहा है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। तो इसको सिर्फ वस्तु को बराबर करना, वस्तु को बराबर करने के लिए 5 से इसमें गुना करिए, 4 से 8 से इसमें गुना करिए, अपने आप बराबर होगा। एक तो कंसेप्ट होगा। अगर जब भी वस्तु को बराबर करना है तो क्या कीजिएगा, हम 5 से ऊपर गुना करना ही चाहते हैं, 5 से जब ऊपर गुना कर डायरेक्ट यहाँ से गुना कर लीजिएगा, बात वही हो जाता है। अगर 8 से फिर इसमें गुना करना ही रहता है, इसमें गलत करना जाता है, डायरेक्ट हम इसमें कर देते हैं। 63 से गुना करिएगा तो अपने आप सीपी निकल के आ गया, 5 5 25 आ गया। खरीदे इतना में खरीदे हुए थे, 8 8 8 64, यानी इतना में हम बेच रहे हैं। कितना वस्तु था, 40 वो खरीदे हुए, 40 वस्तु खरीदे हुए थे, 40 ही ना हम बेच रहे हैं। तब जाकर कितना का प्रॉफिट होगा, कितना का यानी प्रॉफिट परसेंटेज वहां से निकल के आ जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं कितना में खरीदे हुए, 25 रुपया में हम 40 वो आप गोली मारी बराबर हो गया है। 40 वो आप क्या किए हैं, नग बराबर कर लिए। 40 नग खरीदने में हमको इतना रुपया पड़ रहा है और 40 नग बेच रहे हैं इतना रुपया में, तो हमको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का लॉस होगा, अब यहाँ से पता लग जाएगा। 25 का सामान यानी 25 रुपये में खरीदे हुए 59 रुपये यानी 64 रुपये में बेच रहे थे, कितना का प्रॉफिट होगा, जैसे घटाइएगा तो 39 हो जाएगा। कितना, यहाँ से 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया तो कितना 9 हो गया, 5 में से 39 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा इतना का। अब परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं, बट्टा 100 कर देते हैं, इंटू सॉरी बट्टा में 25 करते, सीपी डालते हैं, सीपी लिखते हैं बट्टा में हमेशा। ठीक है, परसेंटेज में निकालने के लिए 100% गुना करते हैं, 25 चौका, यहाँ से हो गया 9 चौका 36, 4 तिहाई 12 3 15, 156 156% हो जाएगा, 156% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सवाल समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ये समझ में आ गया, वस्तु हम बराबर कर रहा था। ये कह रहा है 100 यानी 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से दर से क्या खरीदा है, यानी 1 दर्जन खरीद रहा है, 1 दर्जन क्या कर रहा है, 1 दर्जन वो चॉकलेट खरीद रहा है 10 रुपया में, तो 10 दर्जन वैसे कितना रुपए में खरीदा होगा, तो इसे 100 रुपये में पता चल जाता है, यानी इतना खरीदा हुआ। और 2 रुपये प्रति ही पीस के हिसाब से वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी एगो चॉकलेट वो बेच रहा है 2 रुपया में, एगो चॉकलेट बेच रहा है 2 रुपया में, और 50 रुपया किराए पे खर्च कर दिया है, तो उसको कितना का प्रॉफिट होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है, 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन क्या किया, चॉकलेट खरीदता है, 10 रुपया दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन क्या करता है, चॉकलेट खरीदता है। तो 1 दर्जन जब 10 रुपये में खरीदता है तो 10 दर्जन खरीदने में उसको कितना खर्च कर दिया है, तो 100 रुपया। 1 दर्जन खरीद रहा है, 1 दर्जन खरीद रहा है, 1 दर्जन का मतलब 12, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, 12 गो चॉकलेट खरीद रहा है, 12 गो चॉकलेट खरीद रहा है क्या, 10 रुपया में, ठीक है। तो 12 को चॉकलेट 10 रुपये में खरीदा है, तो 1 दर्जन आ गया, तो ऐसे वो 10 दर्जन खरीदा है, तो 10 से गुना कर दीजिएगा, तो 10 से यानी 10 दर्जन खरीदने में उसको कितना रुपया खर्च हो गया, तो 10 से इधर भी गुना कर लीजिएगा, तो पता हो गई, ये हो गया 120 गो चॉकलेट खरीदने में उसको 100 रुपया खर्च हुआ है, ठीक है। 2 रुपये के हिसाब से क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी एगो चॉकलेट ये सीपी है, यहाँ पर हम एसपी अब ला रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आर्टिकल बराबर हम यहाँ पर पैसा यहाँ पर लिख रहे हैं, ये आर्टिकल है। अब यहाँ पर क्या, वो एक 2 रुपया प्रति पीस के दर से वो बेच रहा है, यानी एक बेच रहा है, एगो चॉकलेट बेच रहा है वो 2 रुपया के हिसाब से, एगो चॉकलेट बेच रहा है 2 रुपया के हिसाब से, तो हमको इतना खरीदा हुआ था चॉकलेट, इतना ही बेचवाना है, 120 को खरीदे तो 120 से इसमें गुना कर दीजिएगा, 120 से क्या कीजिएगा, गुना करिएगा, 120 से गुना तो एगो चॉकलेट खरीदने में उसको 2 रुपया खर्च हो रहा था, 2 रुपया में बेच रहा है, एगो चॉकलेट 2 रुपया में,
120 को चॉकलेट कितना में बेच देगा, तो 120 से इसमें भी गुना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा। यहाँ से वस्तु बराबर कर ले, काम यहाँ से आप करिए। खरीदा है 100 रुपया में खरीदा हुआ है, 12 दूना 24 रुपया में, यहाँ से निकल जाएगा कितना, यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से निकलेगा 100 रुपया। 100 रुपया में उसको खरीदने में खर्च हो गया है। बेच कितना में रहा है, 12 दूना 24, यानी 240 रुपया में वो बेच रहा है। 240 रुपया में कितना, 120 को चॉकलेट 100 रुपये में खरीदा हुआ था, 120 को चॉकलेट ही 240 रुपये में क्या करे, बेच रहा है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा सवाल। अब क्या किया, वो 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर देता है। 50 रुपये क्या किया है, 50 रुपये किराए पर वो खर्च करता है। कौन सा लाया होगा भाड़ा किराया, उसको 50 रुपये और खर्च हो जाता है। तो सीपी टोटल लागत मूल्य को क्या कर जाता है, टोटल अब जितना इधर उधर खर्च आप कर लीजिएगा, सब क्रय मूल्य में ऐड होता है। किसमें ऐड होता है, क्रय मूल्य में ही। यानी 100 रुपये जो खरीदा हुआ था, 50 रुपये और इधर उधर एक्स्ट्रा खर्चा कर लिया है, तो एक तरह से उसको कितना टोटल लागत मूल्य हो गया, कितना खर्चा हो गया, 150 रुपये में खर्चा हो गया। यानी 150 इसमें 100 रुपये पहले खर्च हो रहा था खरीदने में, उसको 50 रुपया और एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, टोटल खर्चा उसको 150 रुपया में हो रहा है। अब जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालना था, हमेशा इसके सापेक्ष में निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालना था। तब देखिए इतना टोटल उसका लागत मूल्य 150 रुपया में, 150 रुपया, बेच कितना रहा इतना में, तो ऐसे कितना 90 रुपये को उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 90 रुपये। किस पर प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है ना, सीपी के सापेक्ष में। सीपी कभी आप 100 को नहीं लेके 150 को लेके आइएगा, इतना टोटल उसका खर्चा हो गया। परसेंट में निकालने के लिए 100% गुना कर देते हैं, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 5 15, 5 से इसको काटिएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। यानी 60% को उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ये वाला टाइप समझ में आ रहा होगा आपको। कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपये में 3 संतरे खरीदता है और 1 रुपया में 2 संतरे, यहाँ देखिए 2 रंग के संतरा खरीदा, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर 2 रंग के संतरा खरीद रहा है। एक रंग के संतरा, एक 2 क्वालिटी को संतरा खरीद रहा है। एक क्वालिटी का संतरा 1 रुपया में 3 के हिसाब से खरीदता है, और दूसरा संतरा है, दूसरे क्वालिटी का संतरा है, वो 1 रुपया में 2 के संतरे के दर से खरीदता है। उसको एक क्वालिटी का संतरा 1 रुपये में 3 को मिल जाता है, और दूसरे क्वालिटी का संतरा 1 रुपया में ही 2 को मिल जाता है। ठीक है, तो उसको तो आगे बोल दिया हुआ है, कितना हो गया, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचना होगा उसको। यानी 20% को प्रॉफिट कमाना है। कितना प्रॉफिट कमाना है, 20% उसको प्रॉफिट कमाना है, तो उसको किस दर पर उसको बेचना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से समझिए। यहाँ से पहले तो हम क्या कर, पहले तो हम सीपी निकालेंगे तब ना काम होगा। कि 1 रुपया में वो क्या किया है, हम यहाँ आर्टिकल लिखते हैं, यहाँ पर पैसा लिख रहे हैं। 1 रुपया में यहाँ 2 क्वालिटी का संतरा वो खरीद रहा है। 1 रुपया में 3 के हिसाब से पहले संतरा खरीद रहा है। एक क्वालिटी का संतरा है, 2 क्वालिटी का संतरा खरीद रहा है, तो एक क्वालिटी का संतरा 1 रुपये में 3 को संतरा खरीद रहा है, और दूसरा क्वालिटी का संतरा वो भी 1 रुपये में खरीद रहा है, लेकिन क्या वो 2 को खरीद रहा है, दो के हिसाब से, यानी 2 को संतरे के हिसाब से खरीद रहा है। तो कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को किस राशि पर बेचना होगा। प्रत्येक दर्जन, यहाँ पर हमको दर्जन में लाना है, तो ऐसे कुछ बताएगा कि हमेशा वस्तु को बराबर कर लीजिएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 है। क्या कीजिएगा, यहाँ पर बराबर करना है, तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 3 से, 2 से किए तो 2 से इधर भी गुना कर लीजिएगा, 3 से इधर भी किए हैं 3 से इधर भी गुना कर दीजिएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं टोटल मेरा लागत मूल्य कितना होगा। 2 क्वालिटी का संतरा का यहाँ पे बेचा भी नहीं हुआ, 2 क्वालिटी का संतरा है, यानी 2 रुपया में एक क्वालिटी का संतरा, 2 रुपया में क्या किए हैं, 6 को संतरा खरीदे हुए हैं, और दूसरा क्वालिटी का संतरा 3 रुपया में 6 क्वालिटी वो भी खरीदे हुए हैं। टोटल यहाँ 5 रुपया मेरा खर्चा हो गया है। कितना खर्चा हो गया, इतना। कितना खरीदारी, क्या वो हम संतरा खरीद चुके हैं, 6 को संतरा, यानी सॉरी 12 को संतरा खरीद लिया है। क्या वो 12 को संतरा खरीदे, तो यही ना 1 दर्जन हो गया। एक दर्जन वो संतरा, 1 दर्जन संतरा खरीदने में उसको लग रहा है खर्चा कितना हो रहा था, 5 रुपया। 1 दर्जन दोनों क्वालिटी के संतरा, टोटल मिला के दोनों क्वालिटी के संतरा वो 12 को खरीदा हुआ, कै रुपया में, 5 रुपया में। तब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए
प्रत्येक दर्जन संतरे को किस दाम पर बेचना होगा, तो इसको 20% प्रॉफिट कमाना है तो इसको किस दाम पर, 5 प्रत्येक दर्जन के हिसाब से बेचना होगा, प्रत्येक दर्जन इसका विक्रय मूल्य निकालना है तो 5 का ही 20% प्रॉफिट पर कमा बेचना है तो 20% का प्रॉफिट का 20% का प्रॉफिट का मतलब जानते हैं 20% 1/5 होता है, प्रॉफिट कमाना है तो बेचेगा 5 का सामान 1 का प्रॉफिट लेके 6 में बेचेगा तो इसका 6/5 निकाल लीजिएगा तो अपने आप निकल के आ जाएगा, यानी 6 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से उसको 6 रुपये में बेचना होगा तब जाकर उसको 20% प्रॉफिट होगा। यानी 5 रुपया में जो खरीदा उसको 20% प्रॉफिट, बाँचे को हमको 12 ही को बेचना है तब इसको 20% प्रॉफिट चाहिए, 12 को ही खरीदा हुआ है 12 को, अब 12 को बेचेंगे तो उसको 20% प्रॉफिट चाहिए तो किस मूल्य पर उसको बेचना होगा, यानी 6 रुपये में बेचना होगा। इसी का क्या निकालते हैं 120% निकाल देते हैं, 100 इसी का 120% विक्रय मूल्य, अगर डायरेक्ट 20% प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो इसका 20% निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी 5 का सामान 1 का प्रॉफिट हो गया तो 6 रुपये में उसको बेचना होगा। दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं, समझ में आ गया होगा। तो ये जो हम 3-4 को टाइप बताए हुए टाइप आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आया होगा तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।